लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ सत्ता की हैट्रिक लगाने का ही सपना नहीं संजोया रखा, बल्कि 370 सीटें और एनडीए 400 पार का लक्ष्य भी तय किया है। बिहार और महाराष्ट्र में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकल सका। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या दोनों ही राज्यों में छत्रपों की ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की डिमांड बीजेपी पूरा करेगी, क्योंकि यह डिमांड उनके मिशन 370 के रास्ते की बाधा भी बन सकती है। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी ने 48 में से 30 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की प्लानिंग की है, जबकि 18 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ रखी है, जिनमें 12 सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 6 सीट अजीत पवार की एनसीपी को देना चाहती है, जिन पर दोनों सहयोगी दल सहमत नहीं है। शिवसेना ने 2019 में जिन 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उन पर अब शिंदे गुट की ओर से दावा किया जा रहा है। हालांकि 2019 में शिवसेना को 18 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। शिंदे गुट के नेता तो खुलकर यह भी कहने लगे हैं कि उनकी सीट बीजेपी के पास जाती है तो वे विरोध करेंगे। वहीं अजीत पवार गुट वाली एनसीपी भी अपने लिए 10 सीटों की डिमांड कर रही है। वहीं बिहार में बीजेपी और जेडीयू के अलावा एनडीए में चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और अजीत राम मांझी के दल शामिल हैं। बीजेपी जहां पिछले चुनाव में जीती हुई अपनी 17 लोकसभा सीट छोड़ने में हिचकिचा रही है, तो वहीं जेडीयू भी 2019 में जीती 16 सीटों पर इस बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में एनडीए में बचे बाकी दलों के लिए बिहार में महज 6 से 7 सीटें बचती है, जिनका बंटवारा करना एक बड़ा चैलेंज है।